नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिर्फ एक बार करते ही आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा सच में है? क्योंकि अगर आपने इसका थंबनेल या टाइटल देखा है तो आप तभी इस वीडियो पर आए हैं। आपने यही सोचा है कि क्या सच में ये मेरे लिए काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें करके देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी छोटा-सा पिक दिखाने वाली हूँ। ये हाँ, ये आप देख सकते हैं। ये है मेरा मैनिफेस्टेशन जो मैंने 2026 के स्टार्टिंग में ही लिख दिया था और ये पूरा हुआ है कल। तो कल मेरे पास आई है न्यू एक्टिवा, जिसको मैंने 2026 में स्टार्टिंग में ही मैंने जो अपने मैनिफेस्टेशन गोल हैं उनको लिखा था अपने ग्रैटिट्यूड में। तो ये कल पूरी हो गई है और ये विद इन वन मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया है मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन अब तक का। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आज आपको बताने वाली हूँ और कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए इस प्रोसेस को कर सकते हैं, इस टेक्निक को कर सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। मैं हमेशा से एक बात बोलती आई हूँ कि जब हम अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को लगाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हमारी फीलिंग्स ऐड होती हैं। अगर हम कोई भी अफ़र्मेशन चैंट करते हैं, वहाँ पर हो सकता है स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आए, लेकिन जब किसी के बारे में या किसी चीज़ के लिए हम लिखते हैं, करते हैं, तो उसमें फीलिंग्स ऐड होती ही होती है। तो मैंने भी अपने इसके लिए लिखा था, मतलब जो-जो चीज़ें थी, जो-जो चीज़ें मुझे माँगनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना ग्रैटिट्यूड भी दिखाया था कि मैंने 10 गोल्स अपने लिखे हैं, उसमें एक ये भी था, अगर आप लोगों को याद है तो। अगर याद नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी उस वीडियो का क्लिप, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कैसे क्या हुआ मैंने किया ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग। नॉर्मल स्क्रिप्टिंग जो हम करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं कि वो चीज़ हमें चाहिए। जब हम ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम ऐसे फ़ील करते हैं जैसे वो हमारी लाइफ में आ गई है और अब उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए ना आपको ज़रूरत है एक पेन की और एक पेपर की। आप या चाहें तो अपने जर्नल में लिखें या फिर आप अपने किसी नोट डायरी में लिख सकते हैं, कहीं पर भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसको लिखकर यहाँ लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। ये टेक्निक आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी और ये आपके कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाएगी। नो डाउट कि आपका कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ेगा। साथ में आपका एक जो ऑरा है वो भी बदलेगा, क्योंकि जब हम अपनी मांगी हुई चीज़ पाते हैं ना, तो हमारा ऑरा बदलता है, हमारा कॉन्फिडेंट बदलता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है। तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने एक ही दिन में अपनी स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन किसी-किसी को टाइम लगता है। अगर आप छोटी चीज़ के लिए कर रहे हो, जैसे सिंगल चीज़ है लाइक एक्टिवा या न्यू कोई भी चीज़ आपको लेनी है, तो आप एक ही दिन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कम से कम आपको एक दिन में करेंगे तो डीप में डीप जाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15, 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। और आप इसको करना तब जब आप अपने काम से एकदम फ्री हो, शांति से बैठे हों, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप कीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा मैंने भी देखा है कि जब हम एक ही बार में बैठकर किसी एक चीज़ के लिए स्क्रिप्ट करते हैं, वहाँ हमारी फीलिंग्स ऑटोमैटिक लग जाती है। अगर हम फीलिंग्स ना भी ऐड करें तो भी हमारी फीलिंग्स वहाँ लगती है, क्योंकि हम एक ही जगह पर बैठकर एक ही पेन से और एक ही माइंडसेट के साथ वो काम कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। और जब हम उसको लिखते लिखते पढ़ भी रहे हैं तो हमारे कानों को वो आवाज़, वो वॉइस जा रही है। और हम जब उसे पढ़ते हैं अपना लिखा हुआ, तो कहीं न कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में जाता ही जाता है। ठीक है? तो
करना कब है, आप पूरे दिन में इतने इस तरीके से अपने अपने हिसाब से आप समय निकालिएगा। और इसको करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, किसी एक चीज़ के लिए आप करिएगा पहले। किसी एक चीज़ के लिए आप करेंगे, अगर वो कंप्लीट होती है तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप सेकंड चीज़ के लिए भी करेंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो आपको रेड पेन की ज़रूरत है, नोटबुक की ज़रूरत है, या ग्रैटिट्यूड है उसकी ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ऊपर जो मैं कह रही हूँ उसको बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखना है आपको। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। हाँ, आपको अपने चेंजेस ये करने हैं, आपकी जो खुद की विश की स्क्रिप्टिंग है, वो आप उसमें क्या ऐड करोगे, क्या उसमें क्या चाहते हो? जैसे मान लीजिए, छोटी सी एग्ज़ाम्पल में एक्टिवा, इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि मुझे किस कलर की चाहिए, या कौन-सा मॉडल चाहिए, या मेरे बजट के अंडर कितना है, कितना होना चाहिए, है ना? या मुझे किस दिन लेना है, या फिर कहाँ से परचेज़ करना है। और फिर उसके बाद में जब हम ये चीज़ें डिटेल में लिख देते हैं, उस पर बैठकर हमें कैसा फ़ील हुआ, उसकी जो की हमने पकड़ी हमें कैसा फ़ील हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमें फीलिंग्स के साथ ऐड करनी है। छोटी चीज़ के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। लाइक मान लीजिए कि आपको घर मैनिफेस्ट करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमें घर मैनिफेस्ट करना है, कैसे क्या कर सकते हैं? तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे करोगे? आप पहले ये देखोगे ना, हम अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल में आपको एक चीज़ पूछूँ? जब हम कहीं जाते हैं, तो हम जाने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? तैयारी करते हैं ना, और तैयारी में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हम टिकट्स देखते हैं उस जगह की, हमें किस तरीके से जाना है, हम ये देखते हैं। हमें बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन जाना है, या हमें अपने खुद के व्हीकल से जाना है, या हम ये देखते हैं कि हम कहाँ, मतलब अ, कब की टिकट्स है, या कुछ भी चीज़ें हैं। हम इस तरीके से पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो एज़ इट इज़ इसमें भी आपको यही करना है। करना आपको ये है कि आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है। पहले क्लियर हो जाइए, खिचड़ी नहीं पकानी। जब आप क्लियर हो जाएँगे, एंड देन उसके बाद में आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे घर मैनिफेस्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसकी लिस्ट बनाएँगे, ठीक है? लिस्ट आप अभी बैठकर भी बना सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, या आप आज बनाओ तो कल स्क्रिप्ट कर सकते हो अपना, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको पहले लिस्ट बनानी है, जैसे कि घर हमें कितना बड़ा चाहिए, ठीक है? या हमें घर किस जगह लेना है, ये भी हमें पता होना चाहिए, कौन से एरिया में लेना है ये भी हमें पता है। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप ऐसा पॉइंट्स हमने लिखने जाने हैं, ठीक है? इस तरीके से इस एरिया में इतने बजट के साथ, इतना बड़ा, इतना इस तरीके का उसका इंटायर होना, मतलब उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, या वो इस तरीके से दिखेगा, किस कलर का वॉल, किस कलर की चीज़ें, क्या-क्या होने वाला है, रूम्स कितने होंगे। वो बारीक से बारीक चीज़ें भी हमें एज़ अ पॉइंट हमें लिख देनी है। जब हम पॉइंट्स लिखते हैं तो देखा जाता है इस चीज़ को लेकर हम बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं, क्लियरली हम उस चीज़ को कर पाते हैं। जैसे जब भी हम छोटे थे, आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा 12th स्टैंडर्ड में, या उससे भी आगे, जब भी हमें कोई बड़ा-सा क्वेश्चन याद नहीं होता था, बड़ा वाला क्वेश्चन जो होता है ना? ऐसा होता था ना कि बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 1.5 से 2 ढाई पेज का, 3 पेज का क्वेश्चन है, कैसे याद करें भाई? तो क्या करते थे हम, उसका ईज़ी वाला वे क्या था? हम उस क्वेश्चंस में से वो लाइन्स को ढूँढते थे जो इम्पॉर्टेंट है, एज़ अ पॉइंट हम उनको याद करते थे। अगर हम उनको एज़ अ पॉइंट याद कर लेते थे और उन हेडिंग्स को एक पेज पर उतार लेते थे, और जैसे ही हमें वो हेडिंग्स याद रहती थी तो हमें अंदर का डिटेल अपने आप याद आने लग जाता था। ऐसा ही होता था, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, और आप लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है? हम छोटे-छोटे पॉइंट्स में, छोटे-छोटे हम हेडिंग्स में उसको लिख देते हैं, तो वैसे ही गाइस मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए मैं ना जहाँ भी हूँ, जहाँ शूट कर रही हूँ, थोड़ा साउंड आपको बैकग्राउंड का आ सकता है, लेकिन मुझे पता है आपका पूरा फ़ोकस मेरी वॉइस पर है, क्योंकि जब आपका ध्यान
पूरा मेरे वॉइस पर है और मैं जानती हूँ इस बात को कि आप मुझसे कितना कनेक्ट फ़ील कर पाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे अच्छे से आपको हर टॉपिक, हर वीडियो में क्लियरली हर चीज़ सिखाऊँ, समझाऊँ। तो आपने जब इस तरीके से कर लिया है, अब एग्ज़ाम्पल हम घर का ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग हम ऐसे करेंगे कि स्टार्टिंग में हम 3 बार थैंक यू लिखेंगे, अपने इष्ट का नाम लिखेंगे। तो यही मैं फ़ील कर पाती हूँ, ठीक है? तो आपने 3 बार थैंक यू लिखना है और अपने इष्ट का नाम लिखना है। शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी है और एंड भी आपको ग्रैटिट्यूड से ही करना है। जैसे आप एक बात समझिएगा, आज जो हमारे पास जो हमारी चीज़ें हैं, कल वो हमारा कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन था और आज वो चीज़ें हमारे साथ हैं। जैसे हमारा फ़ोन, पहले टाइम पर ये स्मार्टफ़ोन नहीं थे और कीपैड थे, तो कहीं न कहीं जब जिस किसी के पास स्मार्टफ़ोन था, तो मन में ये आता था काश हमारे पास भी हो। आज वो हमारे पास है तो हम कैजुअली उस चीज़ को लेते हैं, हम ईज़िली उस चीज़ को लेते हैं। हम इतना सोचते नहीं हैं कि ओह माय गॉड! अगर मेरा फ़ोन खो गया तो? अगर ये फिर से चला गया तो? हम ऐसा नहीं सोचते ना। जो चीज़ हमको मिल जाती है, हम उसके लिए ईज़ी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमारी ज़िंदगी में हैं, कल हमारी ज़िंदगी में वो नहीं थी, तो वो हमारा मैनिफेस्टेशन थी। तो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है, थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे ये मेरा घर मिल गया है, मेरा ये घर बन गया है। मैं इस अपने घर को पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे घर की शुरुआत कहाँ से है, मेरे घर का मेन डोर ऐसा है, मेरे घर का फ्लोर ऐसा है, जैसा भी आप चाहते हो मेरे घर की दीवारें ऐसी हैं, मेरे घर का नक्शा ऐसा है, या मेरे घर की जो रूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। या फिर जो हमारा लॉबी है, मतलब वो आपको हर चीज़ ऐड करनी है, कर्टेन से लेकर आपके किचन, आपका बाथरूम, आपका ड्राइंग रूम, आपके रूम्स, आप हर एक एरिया को कवर करेंगे ना, तो आपको ऐसे ही फ़ील करना है कि वाओ! आप घर बना रहे हैं अभी, आपका घर बन रहा है, रेडी हो रहा है, वो हो गया है, बस आप रहने वाले हो उस घर में। ऐसे फ़ीलिंग के साथ आपको वो लिखना है। अब जैसे मैंने लिखा वो ऐसे ही लिखा कि म इस तरीके से मैंने ग्रैटिट्यूड के साथ स्क्रिप्टिंग करी कि ये चीज़ मुझे मिल गई है, ये एक्टिवा है, ये मुझे मिल गई है, किस कलर की, इस कलर की, थैंक यू भगवान जी, इस कलर की ये है, इसके टायर ऐसे हैं, इसमें एक फीचर्स ऐसा भी आया है, हो गया है, हो चुका है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों का आपको प्रयोग करना है। जब आप इस वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, हो गया है, एक तरीके से आप ये डिक्लेयर करते हैं अपने दिमाग को, इस ब्रह्मांड को, कि आपकी लाइफ में ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। और ये अगर आप अपने जर्नल में करेंगे, मान लीजिए आपका जर्नल है और किसी दिन आपने जर्नलिंग नहीं करी है, तो वो एक पेज जो रह गया है वहाँ आप स्क्रिप्टिंग करके देखना, ठीक है? आप देखेंगे उसका जो फीलिंग्स होगी ना, उसकी जो एनर्जी होगी वो अलग ही होगी आपकी ऑलरेडी और चीज़ों के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से जब आपका कंप्लीट हो जाए, आपकी पूरी स्क्रिप्टिंग 1 से 1.5 पेज की या 2 पेज की भी अगर जाती है, नीचे 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अपने भगवान को, अपना भगवान का नाम और थैंक यू माई सेल्फ अपनी साइन भी नीचे करने हैं। एंड देन उसके बाद में आप इसको लेट गो करेंगे। चाहे तो लिखने के बाद में आप अपनी खुद की स्क्रिप्टिंग को पढ़ सकते हैं, और जब आप पढ़ेंगे ना, आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छी फीलिंग आएगी। और फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। लेट गो बहुत आसान है करना, बस आपको क्या फ़ील करना है, ये तो मुझे ऑलरेडी ये चीज़ मिल गई है, तो मैं इसको पकड़ के क्यों रखूँ? जब आप ये वर्ड अपने दिमाग में चलाते हैं तो एक्चुअल में आप वो मैग्नेट बन जाते हैं जो सच में चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है। तो इस तरीके से कीजिएगा और देखेंगे कि आपको कितने अच्छे 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।